सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का हल प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा के माध्यम से सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन 10/6/2023 को किया गया था। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों उसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में। आप जान रहे हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर के द्वारा आयोजित हो रहा है सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026। तो इस वीडियो को हम उस संदर्भ में देखेंगे। यदि आप सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 दे रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं, चूँकि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में इस तरह से प्रश्न पुस्तिका में भाग थे, जिसमें से हम बात करें। पहला था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक के, दूसरा सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न पूछे गए थे, वहीं सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न पूछे गए थे, गणित के 30 अंक के 30 प्रश्न थे, और वहीं पर्यावरण से संबंधित 20 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न पूछे गए थे और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे 10। तो इस तरह से कुल 150 का प्रश्न पत्र यहाँ पे था सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में। चूँकि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक 2026 में 100 अंकों का प्रश्न पत्र होना है, तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वह अभी वर्तमान परीक्षा में कम हो जाएगी। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अंक के 30 प्रश्न। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं प्रश्न 1 पर। तो वीडियो हो सकता है दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस तरह से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से संबंधित मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, और ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आंसर की अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर और आंसर की देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न आए थे और भविष्य में वर्तमान में किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और लगे कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो प्रश्न 1 पर चलते हैं। तो इस भाग में हम देख रहे हैं भाग 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न। तो चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? ए, अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और सीमाओं का ज्ञान होता है। बी, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। सी, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। या फिर डी, अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सेट ए देख रहे हैं, तो प्रश्न 1 का सही उत्तर है बी, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। प्रश्न 2, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। ए, प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती हैं। बी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। सी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं होती है। और डी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। प्रश्न 2 का सही विकल्प है डी,
प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 3। समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है। बी, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है। सी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है। या फिर डी, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। प्रश्न 3 का सही विकल्प है डी, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। प्रश्न 4, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? ए, आनंद पूर्वक सीखना। बी, समावेशी शिक्षा। सी, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा। या फिर डी, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। प्रश्न 4 का सही विकल्प है डी, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की प्रमुख अभिकरण एजेंसीज है? ए, समुदाय। 2, कुछ सामाजिक समूह। 3, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं। या 4, परिवार। ऑप्शन केवल 1। बी, 1, 2 और 3। सी, 1, 2, 3 और 4। और डी, 1 और 2। प्रश्न 5 का सही विकल्प है सी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर किया गया है? ए, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बी, बच्चे की आयु। सी, माता पिता की शिक्षा। या फिर डी, बच्चे की क्षमता। प्रश्न 6 का सही विकल्प है बी, बच्चे की आयु। प्रश्न 7, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? ए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। बी, अधिगम का सूच का सिद्धांत। सी, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। या फिर डी, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। प्रश्न 7 का सही उत्तर है ए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। प्रश्न 8, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? ए, स्वास्थ्य और जेंडर में। बी, शिक्षण और मूल्यांकन में। सी, केवल शिक्षण में। या डी, केवल आकलन में। प्रश्न 8 का सही विकल्प है बी, शिक्षण और मूल्यांकन में। प्रश्न 9, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? ए, धारा 4। बी, धारा 21। सी, धारा 24। या डी, धारा 8। प्रश्न 9 का सही विकल्प है सी, धारा 24। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? ए, अहम केंद्रित विचार। बी, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता। सी, अमूर्त रूप से सोचने और समस्या का हल करने की क्षमता। डी, अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन। प्रश्न 10 का सही विकल्प है ए, अहम केंद्रित विचार। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? ए, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। बी, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। सी, व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। प्रश्न 11 का सही विकल्प है डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। प्रश्न 12,
निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया नहीं है? ए तर्क, बी प्रतिबिंबन, सी कल्पना या डी परिपक्वता। प्रश्न 12 का सही विकल्प है डी परिपक्वता। प्रश्न 13, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? ए वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, बी इनमें रचनात्मकता का गुण होता है, सी वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं और डी वे अपना गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं। प्रश्न 13 का सही विकल्प है सी वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं। प्रश्न 14, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? ए अनुकूलन, बी सूझ, सी शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान या डी रटकर याद रखना। प्रश्न 14 का सही विकल्प है सी विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? ए इसे कौन बता सकता है, बी सही उत्तर बताएं, सी क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं या डी इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। प्रश्न 15 का सही विकल्प है डी इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। प्रश्न 16, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? ए संवेदी पेशी अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 16 का सही विकल्प है डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 17, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? ए बुद्धि, बी अनुभूति, सी रचनात्मकता या डी स्मृति। प्रश्न 17 का सही विकल्प है सी रचनात्मकता। प्रश्न 18, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। ए बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बी बच्चे का उपलब्धि स्तर जानने के लिए, सी बच्चे की प्रगति जानने के लिए या डी एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। प्रश्न 18 का सही विकल्प है ए बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। प्रश्न 19, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ए संवेदना, बी कल्पना, सी प्रेरणा या डी प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रश्न 19 का सही विकल्प है डी प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रश्न 20, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। ए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक, बी अप्रशिक्षित शिक्षक, सी अनुभवी शिक्षक या डी युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति। प्रश्न 20 का सही विकल्प है ए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक। प्रश्न 21, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? ए 85% से अधिक, बी 75% से अधिक, सी 95% से अधिक या डी 65% से अधिक। प्रश्न 21 का सही विकल्प है ए 85% से अधिक। प्रश्न 22, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी टी.पी. नन
या डी मिस्टर गांधी। प्रश्न 22 का सही विकल्प है डी मिस्टर गांधी। प्रश्न 23, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। ए पुनर्बलन, बी साहचर्य, सी अनुकरण या डी अंतर्दृष्टि। प्रश्न 23 का सही विकल्प है बी साहचर्य। प्रश्न 24, एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? ए कला, 2 स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, सी काम और शिक्षा या डी या 4 शांति के लिए शिक्षा। ऑप्शन ए केवल 1 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4 या डी सभी 1, 2, 3, 4। प्रश्न 24 का सही विकल्प है डी सभी 1, 2, 3, 4। प्रश्न 25, लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? ए मौखिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी सहयोगात्मक परियोजनाएं या डी मानकीकृत परीक्षण। प्रश्न 25 का सही विकल्प है सी सहयोगात्मक परियोजनाएं। प्रश्न 26, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? ए 4 वर्ष की आयु से पहले, बी 5 वर्ष की आयु से पहले, सी 6 वर्ष की आयु से पहले या डी 3 वर्ष की आयु से पहले। प्रश्न 26 का सही विकल्प है बी 5 वर्ष की आयु से पहले। प्रश्न 27, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा जाता है? ए नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, बी नैतिकता का परंपरागत स्तर, सी नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर या डी नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। प्रश्न 27 का सही विकल्प है बी नैतिकता का परंपरागत स्तर। प्रश्न 28, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? ए कक्षा में सख्त अनुशासन रखना चाहिए, बी कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, सी बच्चों को नैतिक एवं मूल्य संबंधी सामग्री पढ़ने को देनी चाहिए या डी बच्चों को व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देनी चाहिए। प्रश्न 28 का सही विकल्प है बी कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न 29, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? ए मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, बी मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, सी मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं या डी मनुष्य में विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रश्न 29 का सही विकल्प है सी मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। प्रश्न 30, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? ए डिसकैल्कुलिया, बी डिसग्राफिया, सी डिसलेक्सिया या डी डिस्फेजिया। प्रश्न 30 का सही विकल्प है सी डिसलेक्सिया। तो दोस्तों इस भाग में हमने देखा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की। इस भाग में हमने देखा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न।
मुझे आशा है कि आपने पूरा वीडियो देखा है, तो इस तरह से आप प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होते हैं। तो नेक्स्ट भाग हम दूसरे वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आप चाहें तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की मुझे कमेंट करेंगे तो आपको उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप पूर्व वर्ष के प्रश्नों के बारे में देखकर समझ बना सकते हैं और उसको समझ के आने वाले परीक्षा की रणनीति तय कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।